हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 6.7 जिसमें वो कहता है कि कंप्यूट करें द एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि फाइंड आउट करें। कंप्यूट का यही मतलब होता है द एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, यानी कि जो हमारी एनर्जी स्टोर हुई थी इंडक्टर के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब करंट गुजरता है इंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है। ठीक है बच्चों, इन लर्निंग असेसमेंट, ये LA का मतलब है लर्निंग असेसमेंट। E6.6 यानी कि छठी लर्निंग असेसमेंट में जो आपने टाइम 1.5 मिली सेकंड के ऊपर आपने क्या करना है, उसे एनर्जी बतानी है कितनी स्टोर थी आपके इंडक्टर में। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास इस वक्त दूसरे रजिस्टर में वो शेप बनी हुई है जिसे हमने सॉल्व किया। देखें ये आपके सामने 6.6। तो देखें ज़रा, मैंने आगे अंदाज़ा लगाते वक्त ये लगाया था। देखें हमारे पास ग्राफ में पहले दिया हुआ सिर्फ 1 2, ये मैंने 1.5 खुद लगाया। ठीक है, तो देखो बच्चों हुआ क्या था, 1 से 2 के दरमियान हमारी जो करंट थी, क्योंकि देखें मुझे अगर यहाँ पे उस ग्राफ की क्यों ज़रूरत पड़ रही है मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए एनर्जी का फार्मूला होता है इंडक्टर के केस में W ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 LI ऑफ टी का स्केयर, यानी कि करंट का स्केयर। तो मुझे करंट की वैल्यू चाहिए होगी किस पॉइंट पे बच्चों, टाइम हमारा कहाँ पे है 1.5 मिली सेकेंड पे, यानी कि मुझे 1.5 मिली सेकेंड पे करंट की वैल्यू चाहिए होगी। तो दिस इज़ द मेन पॉइंट जिसकी वजह से मुझे उसकी ज़रूरत पड़ रही है। इंडक्टर की वैल्यू हमें वहीं पे दी गई हुई थी, देखें ये दी गई है 5 मिली। तो ये 5 मिली यहाँ पे एल की जगह पुट हो जाएगा। 5 मिली मतलब कि आपको पता ही है 10⁻⁻3। ठीक है, एल की वैल्यू तो आ गई। करंट की वैल्यू अब हमें यहाँ पे पुट करनी होगी 2 मिली सेकेंड पे, सॉरी 1.5 मिली सेकेंड पे। 1.5 मिली सेकेंड पे पुट करके उसका स्केयर लेना है, ये असल फार्मूला। तो ये थोड़ा गन मच गया, चले को नहीं। तो बच्चों देखो अब हम कैसे मतलब कि करंट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये तो मतलब कि ग्राफ ही कुछ ऐसा था कि इसमें देखें 1 और 2 यानी कि इस तरह से तरतीब दी गई थी। 1 और 2 पे हमें फिक्स वैल्यू मिल रही थी, यानी कि 2 के ऊपर 10 वैल्यू है करंट की और 1 के ऊपर क्या है 20 है। तो ये हम सेंटर में कैसे निकाल सकते हैं। देखो बच्चों 1.5 सेंटर में आता है ना 1 और 2 के, अगर सेकंड का हिसाब लगाएं, यानी कि ये 0.5 और 2 के दरमियान अगर इन दोनों की एवरेज निकाली जाए तो 1.5 बनती है। मतलब इनका सेंट्रल पॉइंट यानी कि इन दोनों का हाफ बनता है 1.5, सेंट्रल पॉइंट जो बनता है इन दोनों के दरमियान रास्ते में जो आता है। तो लिहाजा इसी तरह से अगर यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट ये बन रहा है ना टाइम की लाइन पे, इसी तरह से इसका मतलब करंट भी सेंटर वाले पॉइंट पे आएगी। यानी कि अगर हम इनकी भी एवरेज ले लेना, जो 2 पॉइंट्स आए उनकी अगर एवरेज ले लें तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी 1.5 पे क्या आती है। देखें एवरेज कैसे लेते हैं बच्चों, इसकी आपने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों जमा कर लेनी और डिवाइडेड बाय 2 कर देना। ये ऐसे एवरेज लेते हैं जब आपकी मतलब कि सेंट्रल पॉइंट पे आपको ये वैल्यू चाहिए उस स्लोप में से। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है 20 + 10 यानी कि एवरेज ले लेना डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। 2 वैल्यूज है तो 2 पे तकसीम। देखो ये कितना आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 15। तो 15 आ रहा है बच्चों, लेकिन आपको ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि करंट आपको मिली में दी गई हुई है, तो यानी ये आपको आंसर मिली में मिलेगा, यानी कि 15 मिली आएगा। ठीक है, तो 15 मिली एम्पेयर आपको करंट मिलती है कहाँ पे बच्चों, अपने 1.5 मिली सेकेंड पे। ठीक है, डन हो गया, समझ में आ गया। तो ये चीज़ थी असल में यहाँ पे समझाने वाली, कंसेप्ट यही था। तो देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ है और करंट हमें पता चल चुकी है 15 मिली आती है। तो 15 मिली मतलब कि 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ होल का स्केयर। तो देखो बच्चों देखते हैं कितना आंसर बनता है हमारा। तो ये आ जाएगा कुछ, देखते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 15 ही करवा देता हूँ। तो बच्चों ये आ रहा है 562 नैनो में, अगर मैं इसको लिखता हूँ 562.5 नैनो जूल। ठीक है, ये इतनी एनर्जी आ रही है। कैसे इसको मैं लिखना चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ, देखें आप चाहें तो इसको ये भी लिख सकते हैं 0.5625 माइक्रो जूल। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म हो सकती है ना, क्योंकि जब 10⁻³ का हमने स्केयर लिया तो आ गया 10⁻⁻6 -6 -3 से मल्टीप्लाई होकर -9 हुआ। -9 नैनो का कहलाता है। आप चाहो तो उसको नैनो में लिख दो या 10⁻³ का इस्तेमाल करके आप माइक्रो लिख लो। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। देखें इजीली ये क्वेश्चन हल हो गया, यहाँ पे ये डन हो गया।